हेलो बच्चों, चैप्टर 16 की सेकंड वीडियो आपके सामने है। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम पढ़ने वाले हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन आप जानते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हेन अ इंसिडेंट बीम स्ट्राइक टू मिरर देन इट गोज बैक इन अदर डायरेक्शन वी से द रे इज रिफ्लेक्टेड। ओके, नाउ आप यहाँ पे इस फिगर में देखो कि ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं। ये कोई सरफेस है जिस पे वो स्ट्राइक करने वाली हैं। इस सरफेस की आप शेप देखो, इरेगुलर शेप है, प्लेन नहीं है, इरेगुलर शेप है, सरफेस है। तो इस पे स्ट्राइक करने के बाद ये अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगी क्योंकि एंगल अलग अलग बन रहा है सबका। तो इस तरीके से जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो इसे कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इस केस में देखो, स्मूथ सरफेस है, रेगुलर सरफेस है, तो इससे सरफेस से रिफ्लेक्ट होके सारी की सारी रेज एक ही डायरेक्शन में सेम पैरेलल होते हुए रिफ्लेक्ट होती हैं, तो इसे कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, देखो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है रिफ्लेक्ट होने के बाद, द रिफ्लेक्शन इज नोन एज डिफ्यूज्ड और irregular reflection. On the other hand, reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection. ये आप पढ़ चुके हैं। illuminated objects वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, लेकिन उनके ऊपर लाइट पड़ने पर वो उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, चमकते हैं। टेबल, मेज, कुर्सी, ये जो भी है, आप, मैं, खिड़की, दरवाजे, ये सारी चीज़ें जो हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। दूसरे होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है, लाइक सन, फायर, फ्लेम, इलेक्ट्रिक लैम्प, इन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब बात आती है रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, कि जो एक बार लाइट रिफ्लेक्ट होगी है यहाँ से, इसको फिर से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं क्या? एक मिरर यहाँ लगा दें और एक मिरर यहाँ लगा दें तो फिर से रिफ्लेक्ट हो सकती है क्या? वही हमें यहाँ पे देखना है। तो बच्चे, आप बार्बर शॉप पे जाते होगे तो आप देखते होगे कि आपके सामने एक मिरर होता ही है, और जब आपको पीछे से बाल देखने होते हैं तो बार्बर पीछे एक दूसरा मिरर लेके खड़ा होता है, तो आपको आपकी पीछे की इमेज आपके सामने दिखती है। तो इस तरीके से बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है और आपकी पीछे वाली इमेज यहाँ पे आ रही है ना, क्योंकि पहले तो इसकी इमेज आपकी यहाँ पर बनी और यहाँ से फिर आपने रिफ्लेक्ट होके आपने इसको देखा, दो बार रिफ्लेक्शन हो गया ना। आपकी ये इमेज थी, जो बाल थे, जो पीछे से ऑब्जेक्ट है, आपकी जो गर्दन है, इसकी इमेज इस मिरर पे बनी, यहाँ से फिर यहाँ इस मिरर पे बनी, और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके आपकी आँखों तक पहुँची जो आपने देखा। तो यहाँ पे दो बार रिफ्लेक्शन हो गया, तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन। इसको हम बार बार भी रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। इसी के बेस पे आता है मल्टीपल इमेजेस। अब ये देखो, यहाँ पे सिर्फ दो ही मिरर रखे हुए हैं। अगर यहाँ पे मान लो ये मिरर्स अलग अलग एंगल में, अगर दो से ज़्यादा मिरर रखे हों, या फिर इनके बीच में एंगल बार बार चेंज कर दिया जाए, जैसे ये एक्टिविटी कह रही है कि 90 डिग्री पे दो हमने मिरर ऐसे रखे और उनके बीच में हमने यहाँ पे कॉइन रख दी, तो जब हम इमेज देखेंगे तो इन मिरर में 2, 3, 4 ऐसे इस तरीके से इमेजेस बन जाएंगी। इसमें 3 इमेज बन जाएंगी बच्चे। एक तो ये ओरिजिनल कॉइन है, और जो 3 इमेज बनेंगी वो इसकी इमेजेस बन जाएंगी। और इसी तरीके से हम जब एंगल बदलते रहेंगे, 90 डिग्री की बजाय 60 कर देंगे, 45 कर देंगे, या 180 कर देंगे। 180 पे तो नहीं बनेगा, ठीक है, 180 पे भी इमेज बनेगी, बट मल्टीपल बनेगी कि नहीं बनेगी? एक ही इमेज बनेगी 180 में, क्योंकि 180 होने पे सिर्फ एक ही मिरर की तरह काम करेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एंगल पे अलग अलग इमेजेस बन सकती हैं सिर्फ दो मिरर्स को यूज़ करने से ही। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया कैलेडोस्कोप बनाने में। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय मिरर प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अनदर इज़ यूज्ड इन ए कैलेडोस्कोप टू मेक न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। तो ये एक तरीके का एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर रंग बिरंगे कलर्स किए हुए हैं। जब उसको अलग अलग एंगल से हम देखते हैं तो वो इसमें कई सारे मिरर लगे होते हैं एक्चुअली,
तो जो कलर्स हैं वो अलग अलग मिरर से बार बार रिफ्लेक्ट होके अलग अलग पैटर्न बनाते रहते हैं। कैलेडोस्कोप की एक खासियत ये होती है कि एक बार आपने जो पैटर्न देख लिया वो आपको दोबारा नहीं दिखेगा। इसके पैटर्न हमेशा नए नए बन के आते हैं, इसलिए इसको जो डिज़ाइनर्स हैं वॉलपेपर और फैब्रिक के, वो आर्टिस्ट इस कैलेडोस्कोप का यूज़ करते हैं नए नए आइडियाज़ लेने के लिए इसमें से। ठीक है। सनलाइट वाइट और कलर्ड। सनलाइट जो है वाइट होती है, कलर्ड होती है। ये आप 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सनलाइट को जब डिस्पर्सन करते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट करते हैं, जब सनलाइट को प्रिज्म में से निकालते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में अलग अलग हो जाती है। जैसे कि अपना रेनबो होता है, बारिश के बाद रेनबो आपने देखा होगा 7 कलर्स में अलग अलग हो जाती है सनलाइट। सेम ऐसे ही प्रिज्म में से निकालने पे लाइट जो है डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है। तो लाइट जो है, सनलाइट जो है, मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, जिसका फॉर्मूला है विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। व्हाट इज़ इनसाइड आवर आई। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपनी आँख में क्या क्या होता है, हम चीज़ों को तब देखते हैं जब उनमें से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आँख में आती है। जो आई है वो एक बड़ा ही सेंसिटिव हमारा सेंस ऑर्गन है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। इसकी रफली स्पेरिकल शेप होती है। जो आउटर कोट होती है ये वाइट होती है, वाइट। इसकी बात हो रही है बच्चे। ये जो बीच में ब्लैक है इसको छोड़ दे, जो साइड में दिख रहा है ये वाइट कलर है, इसकी बात हो रही है। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ आई फ्रॉम एक्सीडेंट। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। ये जो आगे वाला पार्ट है इसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिश। अब ये जो आपको बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा है, जो ये ब्लैक पार्ट, ये जो भी आपको गोल गोल दिख रहा है, इसे कहते हैं हम आइरिश। इन द आइरिश देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग। अब आइरिश के बीच में आप मिरर में अपने देखना, बीच में एक और डार्क सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं प्यूपिल। द साइज ऑफ प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय दिस आइरिश। तो इस आइरिश की वजह से ही प्यूपिल का साइज छोटा या बड़ा होता है। जैसे ही हम सनलाइट में ज़्यादा तेज़ सनलाइट है तो ये सिकुड़ जाएगी आइरिश और प्यूपिल छोटा हो जाएगा। अंधेरा है तो आइरिश बड़ी हो जाएगी और प्यूपिल का भी साइज जो है बड़ा हो जाएगा। तो प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है? आइरिश। द आइरिश इज़ दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट डिस्टिंक्टिव कलर। तो जो हम कहते हैं कि किसी की नीली आँखें हैं, किसी की ग्रीन कलर की आँखें हैं, किसी की ब्राउन है, तो वो इस आइरिश के कलर की वजह से होती है। ठीक है। द आइरिश कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। तो ये आइरिश ही कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट जानी चाहिए लाइट की आँख के अंदर। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ आई इज़ ए लेंस। अब इस प्यूपिल के पीछे यहाँ पे आपका लेंस है जो कि कॉनकेव लेंस होता है। आपको याद रखना है, कॉनकेव लेंस होता है जो बीच से मोटा होता है और एजेस पे पतला रहता है। ठीक है। द लेंस फोकस द लाइट ऑन द बैक ऑफ आई ऑन ए लेयर कॉल्ड रेटिना। तो ये जो लेंस है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करके आपके रेटिना के ऊपर डालता है, तो जहाँ से फिर हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, विजिबल होती हैं। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व। इस रेटिना के अंदर कई सारी नर्व और सेल होती हैं। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू ब्रेन। तो यहाँ पे जो भी मैसेज आया है उस मैसेज को डिकोड करके ये ऑप्टिक नर्व को भेजता है। ऑप्टिक नर्व से फिर हमारे ब्रेन में जाती है, वहाँ पे उसका फाइनल प्रिंट बनता है दिमाग में और हमें पता चलता है कि हमारे सामने क्या है। ठीक है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल। यहाँ इसमें 2 तरीके की सेल होती हैं, एक तो होती है कोन सेल और एक होती है रोड सेल। कोन विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कोन सेल जो है वो ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव हैं और जो रोड है वो डिम लाइट के लिए सेंसिटिव है। जब डिम लाइट होती है तो ये ज़्यादा काम करती हैं, ब्राइट लाइट है तो ये ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है। कोन सेंस कलर। जो ये कोन है इनकी वजह से ही हमें कलर दिखते हैं, क्योंकि रोड सेल रात में ज़्यादा काम करती हैं, इसलिए हमें रात में कलर्स क्लियर नहीं दिख पाते हैं। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ये जो ऑप्टिक नर्व का जंक्शन है यहाँ पे एक कोई भी सेल नहीं होती है, सेंसरी सेल नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके आ गई तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, इसलिए इस प्लेस को, इस स्पॉट को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। आप ये एक्टिविटी पढ़ें और आइडिया लगाएं कि ब्लाइंड स्पॉट कैसे काम करता है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।